नमस्कार दोस्तों, आप सबको गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको एक बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूं कि आप घर में गुप्त नवरात्रों में पूजा माँ की कैसे करें। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। नवरात्र के स्वरूप देवी का नाम संपूर्ण ऐश्वर्य कारिणी माता है। इस गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ उनके कार्यों को सफल जरूर बनाती हैं। आप देवी माँ को विराजमान करें। बहुत सारी जो विधि है मैं अब आप सबको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं या आप खाली लाल कपड़ा। उसके बाद आप जो है गंगा जल छिड़क दीजिए, उस जगह को आप पवित्र कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ अष्टदल कमल बनाइए, जो मैंने बना दिया है। मैं आपको सब वीडियो में बता रही हूँ, बाकी मैंने तैयारी कर लिया है। उसके बाद आप जो है माता को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से, ये देखिए। और पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, गंगा जल, घी, मिश्री, शहद। आप जो है इन सब चीज़ों से माँ को, अगर आपकी माँ चांदी की हैं, सोने की हैं, पीतल की हैं, तो आप एक बड़े बर्तन में रख के माँ को स्नान करा दीजिए। उसके बाद माँ को अच्छी तरह पोंछ के सजा के तब उनको जो है यहाँ चौकी पे फूल या अक्षत बिछा के तब माँ को विराजमान करिए, जो मैंने कर दिया है। माँ को अगर आप फलों के जूस से अभिषेक करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। सबसे ज़्यादा गन्ने के रस से अगर आप उनका स्नान कराते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं करा पा रहे हैं तो आप साधारण से खाली दूध से करा सकते हैं और गंगा जल से करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। माँ तो बस भाव देखती हैं। उसके बाद हमने माँ को यहाँ तैयार करके विराजमान कर दिया है। उसके बाद यहाँ जो है आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो हमारे पास, और अगर आप जो है गणेश जी को मूर्ति नहीं स्थापित करना चाह रही हैं तो आप जो है सुपाड़ी के रूप में उनको रख दीजिए। तो हमने जो है गौरी माता और गणेश जी का को पान के पत्ते पे विराजमान कर दिया है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कलश के लिए आप जो है मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं और लोटा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास लोटा है, हमने लोटे को तैयार कर लिया है। आप यहाँ जो है कलावा बांध दीजिए। उसके बाद आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो है इसको अष्टदल कमल पे रख दीजिए। उसके बाद आप जो है सबसे पहले इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद आप जो है साफ जो है जल डालेंगे। जल डालने के बाद आप इसमें जो है हल्दी डालेंगे, कमलगट्टा डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का आप यहाँ पे सिक्का डालेंगे। उसके बाद आप इसमें फूल डालेंगे और थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। ये आपका कलश तैयार हो गया। घट स्थापना के लिए हमने तैयारी कर दी है। उसके बाद आप जो है एक बर्तन में चावल ले लीजिए। चावल ले सकते हैं आप, गेहूं ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा। अन्न कोई भी होना चाहिए। चीनी भी ले सकते हैं आप। कलश के ऊपर ऐसे रख दीजिए। फिर आप जो है पंच पल्लव ले लीजिए। आप जो है आम का भी ले सकते हैं, अशोक का भी ले सकते हैं। पंच पल्लव ले लीजिए। इस तरह से
और इसमें दूर्वा भी डाला जाता है। ये करके आप इस पे ये चावल रख दीजिए। अब हमने जो है यहाँ पे नारियल लिया है, हमने नारियल को भी तैयार कर दिया है। नारियल पे आप चुनरी बांध दीजिए, चुनरी बांध के कलावा लपेट दीजिए और जिधर नारियल में आंखें बनी हुई रहती हैं वो आप कलश में रख दीजिए। कलश आप खड़ा भी रख सकते हैं और सामने, आंखें सामने की तरफ होनी चाहिए। हमने गौरी गणेश जी को रख दिया है। अब आप जो है आचमनी में जल लेके चारों तरफ से ऐसे घुमाएंगे, उस जगह को पवित्र करेंगे। फिर एक फूल लेंगे, फूल से जल को उस जगह को पवित्र करेंगे। मैं आप सबको एक बहुत ही साधारण पूजा बता रही हूँ। उसके बाद आप सबको टीका लगाएंगे, माँ को गौरी गणेश जी को नारियल पे और कलश पे लगाएंगे। और जो पंचामृत से माँ को हमने स्नान कराया था वो अलग था, एक पंचामृत आप बना के रखेंगे। पंचामृत में तुलसी दल भी पड़ता है और ध्यान रखिए कि जब गणेश जी को आप चढ़ाएंगे तो उसमें तुलसी दल नहीं रहता है। पंचामृत रख देंगे। उसके बाद आप जो है एक अखंड ज्योति जला लीजिए। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते हैं तो मत जलाइए। चूँकि ये गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रों में चुपचाप माँ की पूजा करनी चाहिए और कौन सा मंत्र कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, किसी को नहीं बतानी चाहिए। और मंत्र तो विशेषकर किसी को ना बताएं और अपनी मनोकामना माँ से कहें, माँ ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद जो है आप सबको वस्त्र समर्पित कर दीजिए, कलावा लेकर माँ को, गौरी गणेश जी को, कलश को। उसके बाद जो आपने अखंड ज्योति जलाई है उनको भी आप जो है रोली टीका कर दीजिए। और उसके बाद गणेश जी को आप जो है जनेऊ समर्पित कर दीजिए। घर में अगर कोई पुरुष वर्ग हो तो उनसे आप गणेश जी को पहना दीजिए और नहीं तो आप उनके सामने ऐसे रख दीजिए। उसके बाद आप जो है कुछ मीठे में चढ़ा दीजिए माँ को और गणेश जी को, फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक थाली आप तैयार कर लीजिए पूजा और आरती के लिए। हमने तैयार कर लिया है। और एक जो है पान का पत्ता ले लीजिए, इसमें लौंग, इलायची डाल के माँ को जो है चढ़ा दीजिए। और गणेश जी को भी लौंग इलायची चढ़ा दीजिए। और गणेश जी को, माता को लाल फूल बहुत पसंद है। अगर गुड़हल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए माँ को। गणेश जी को गेंदे का फूल बहुत पसंद है, चढ़ा दीजिए। जितना हो सके माँ को अच्छे से सजाइए। माँ तो बस भाव देखती हैं। उसके बाद आप एक दीपक बना लीजिए। हमने अखंड ज्योति तिल के तेल की बनाई है और रेगुलर पूजा के लिए मैंने घी का दीपक बनाया है और इसमें हमने चावल डाला। आप लौंग भी डाल सकती हैं। और आप लोग कोशिश करिए कि ऐसा दिया लाइए। ये दिया अन्नपूर्णा दिया होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। पर ये दिया जब भी जलाते हैं खाली नहीं जलाते, इसमें कुछ न कुछ डालते हैं। एक हमने कपूर रखा है आरती के लिए, धूप। उसके बाद आप जो है अखंड ज्योति जला दीजिए, दिया जला दीजिए। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेके माता से प्रार्थना करिए और क्षमा याचना करिए। अपनी जो भी इच्छा है वो कहिए और माँ से कहिए कि हे माँ, पूजा में जाने अनजाने में जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद ये जो फूल है, अक्षत है, माँ के चरणों में
रख दूँ। और ये गुप्त नवरात्रों में अगर आप व्रत 9 दिन का करना चाहते हैं तो 9 दिन का संकल्प लें, और अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप साधारण पूजा कर सकते हैं। सात्विक भोजन करके भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। घट स्थापना करना चाहते हैं तो घट स्थापना करें। अगर आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो ज्वारे बो सकते हैं। जैसे 2 नवरात्रों में आप रहते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो एक साधारण सी पूजा सुबह शाम आप माँ के सामने ज्योति जलाइए और पूजा करिए, और मंत्रों का जितना हो सके जाप करिए, क्योंकि इसमें माँ के 10 विद्याओं की पूजा होती है। अगर कोई चीज़ आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का जाप करिए, नहीं तो रात्र में घर का सारा काम निपटा के तब माँ के सामने बैठ के आप करिए। और दुर्गा सप्तशती किताब है, इसमें बहुत सारे मंत्र है, पर मैं आपको एक साधारण से मंत्र बता रही हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अष्टमी अगर आप रहते हैं या नवमी रहते हैं, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन अपने हिसाब से आप कन्या खिला सकते हैं। कन्या खिलाने के बाद आप हवन कर दीजिए। मैं एक वीडियो डालूंगी कि नवरात्रों में हवन कैसे किया जाता है। उसके बाद आप जो है माँ की आरती कर लीजिए। पाठ करने के बाद माँ की आरती करने के बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी पूजा तब समाप्त मानी जाती है जब आचमनी में आप थोड़ा सा जल लेंगे और आप जिस नीचे जहाँ बैठे हैं आसन के वहाँ जल गिराएंगे और अपने माथे पर लगा लेंगे। यहीं आपकी पूजा समाप्त होती है। माँ तो बस भाव की भूखी हैं, और मेरे सबसे निवेदन है कि आप लोग गुप्त नवरात्रे माँ की रखिए और अपनी मनोकामना माँ से बोलिए, और ज़्यादा किसी से कहने सुनने बताने की ज़रूरत नहीं है। जय माता की। और ये लोटे में अंत में ये बताऊंगी कि ये लोटे का जो जल आप रखेंगे, इनको ले जाके अगर नीम का पेड़ है तो शीतला मैया को चढ़ा दीजिए, नहीं तो किसी भी पेड़ में आप इस जल को चढ़ा के फिर माँ के सामने एक लोटा जल रख सकती हैं। जय माता दी।